उत्तर प्रदेश की तरफ से। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है, मैं यहाँ पे संयुक्त निदेशक हूँ और हमारे साथ अभी जो है राजेंद्र कुमार गुप्त जी जुड़े हुए हैं। हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम की मीनाक्षी राय जी जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमें आप सभी विशेषज्ञों को जो है सुनने का मौका मिलेगा और हमारे जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं आप लोगों को जानकारी होगी डाइट्स में जो है हमारे 70 जनपदों में डाइट्स हैं और वहाँ पे हमारे हजारों की संख्या में शिक्षक प्रशिक्षक कार्यरत हैं। साथ ही प्रत्येक डाइट में लगभग 100 से 200 जो है ट्रेनी टीचर्स हैं, प्रशिक्षु शिक्षक हैं जो कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और साथ ही जो है जो प्रदेश के सभी जनपदों से हमारे जो शिक्षक साथी हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अपने जो हमारे योग गुरु हैं, योगाचार्य लोग हैं जो एज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथ ही जो हमारे शिक्षक साथी, जो प्रशिक्षक साथी और जो स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और मैं अभी जो हमारे प्रथम जो है विशेषज्ञ हैं पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण जी, आपके बारे में मेंदास से जितने भी लोग योग से जुड़े हुए हैं सारे लोग आपको जानते हैं। मैं अभी कुछ लोगों से आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था तो लोगों ने मुझे बताया कि मैं पिछले 20-25 सालों से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे लोगों का तो आपने जो है मार्गदर्शन किया है। साथ ही बहुत सारे जो हमारे ट्रेनर्स हैं उन्होंने बताया कि जब उनका कोई वाइवा था तो उस वाइवा में भी आपने उनका वाइवा लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इस तरह से जो है आपकी ख्याति और आपका जो अनुभव है मुझे विश्वास है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, प्रशिक्षक साथी हैं, जो प्रशिक्षु हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे और उसको अपने जीवन में पालन करेंगे। सो मैं बहुत समय न लेते हुए भारत भूषण जी को आमंत्रित करता हूँ। आप जो है हमारे साथी हैं उनको संबोधित करने का कष्ट करें, अनुभवों से उनको परिचित कराने का कष्ट करें और वो कैसे अपने जीवन में बदलाव लाएं, कैसे योग को अपनाएं, उस पर अपने विचारों से हमें अनुप्राणित करने का कष्ट करें। आदरणीय पद्मश्री भारत भूषण जी। हरिओम, सभी को प्रणाम करता हूँ। योग और शिक्षा उस जीवन को सींचने का काम करती रही, अध्ययन भी और अध्यापन। मैं गर्व करता हूँ कि मैं एक बेसिक स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, इसलिए शिक्षा विभाग से लगाव होना और उसके प्रति सम्मान भाव होना स्वाभाविक है। और वो शिक्षक भी ऐसे कि जिन्हें जो केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, केवल स्काउटिंग, रेड क्रॉस आदि बहुत सारे संगठनों के, यहाँ तक के प्राथमिक से लेकर के और विश्वविद्यालय तक का जो शिक्षक संघ है उसके भी वो महासचिव रहे। और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने शिक्षक के नाते पहला व्यक्ति वो बने जिनको सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने हाथों से राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया। और उसी रिश्ते से शिक्षा विभाग की तरफ नजर रहती है। जहाँ तक अभी श्री अजय कुमार सिंह जी ने बताया, के बारे में कुछ बताया, की बात बताई, तो ये मेरा शिक्षकों का परिवार है, इसलिए साफ कह रहा हूँ कि मुझे लगा उस ख्याति का कोई लाभ नहीं है जो व्यक्ति अपने घर किसी काम ना आए। दुनिया जानती है आज, और बहुत सारे गौरव मुझे एक योग साधक के रूप में मिले हैं। यहाँ तक कि मेरे योग सत्र में ये गरिमा भी बढ़ी है कि 2-2 देशों के राष्ट्रपति योगाभ्यास एक साथ करें। लेकिन मुझे कहीं इस बात का कष्ट है कि आज शिक्षा विभाग की ये संस्था और उत्तर प्रदेश की, मैं उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हूँ, पहला पद्मश्री सम्मान मुझे भारत सरकार ने दिया, लेकिन मेरे प्रदेश के शिक्षा विभाग को ये नहीं पता।
शिक्षण संस्था को ये नहीं पता कि सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है। आपको लोगों से मालूम हुआ तो आपको पता चला और आपने उल्लेख किया, इस बात के लिए आपका धन्यवाद। मैं आज आपके साथ केवल इसलिए हूँ कि योग दिवस है। जब हम बंदी गृहों में योग करा रहे हैं, सीमाओं पर योग करा रहे हैं, उद्योगों में योग करा रहे हैं, राजनीतिज्ञ लोग योग कर रहे हैं और सब जगह हमारे प्रतिनिधि मोक्षायतन योग संस्थान के शिक्षक विशेषज्ञ जा करके अपना योगदान दे रहे हैं, तो उस तरह का यज्ञ अगर मेरे शिक्षा विभाग के द्वारा, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा हो रहा है, तो उसमें हम ना जाएं तो ये हमारे लिए अच्छा ना होता। मुझे आश्चर्य है कि मुझे केवल यानी शिक्षा जो कि बुनियाद है, उससे संबंधित किसी जगह का आमंत्रण मुझे केवल 3 दिन पहले मिला, परसों बल्कि, और वो भी यहाँ पर एक बहुत समर्पित योग शिक्षिका हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैंने कहा आपके विभाग का कोई अधिकारी नहीं है क्या जो संपर्क कर सके? कि नहीं जी, उन्होंने हमें कहा है। तो मैं आपकी महानता को प्रणाम करता हूँ कि आप लोग इतने महान हैं कि आप योग को एक खाना पूरी के रूप में ले सकते हैं। मेरे से कल भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही थी, योगेश्वर श्री कृष्ण, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की। हम सब लोगों को सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों से बात कर लेनी चाहिए, संवाद कर लेना चाहिए। और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लोग योगेश्वर के रूप में जानते हैं, मुझे लोग द्वारिकाधीश के रूप में जानते हैं, मुझे लोग गिरधर के रूप में जानते हैं, बहुत सारे परिचय मेरे हैं। लेकिन मुझसे बोले कि हे सखे, मैंने कहा भगवान आप मुझे सखा क्यों कह रहे हैं, आप तो हमारे आराध्य हैं। कह रहे नहीं, शिष्य जो होते हैं उनको हम सखा ही कहते हैं। आपने पढ़ी नहीं गीता में? मैं अपने बहुत प्रिय शिष्य अर्जुन को भी सखा ही कहा है, अपने बहुत प्रिय शिष्य को भी सखा ही कहा। मैंने कहा वो तो अर्जुन है। कि हाँ, तो तुम भी तो अर्जुन हो, तुम्हें पता नहीं कि 1976 में मैंने तुम्हें अर्जुन ही नहीं अर्जुन श्री बना दिया था। मैंने कहा उसको तो है। मैंने कहा लेकिन मेरे माता पिता ने तो मुझे भारत नाम दिया है, मैं इसलिए कह रहा था कि, तो वो एकदम बोले कि अरे तो वो भी तुम तुम्हारे अर्जुन ही हो। वहां पे सुना नहीं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, के भारत कहकर के ही मैंने अर्जुन को संबोधित किया। मैंने कहा चलिए फिर आदेश तो करिए, आज क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जितने भी वैभव हैं उन सब का आधार शिक्षा है, और अगर मैं संदीपनी ऋषि के आश्रम में न जाता, अगर मैं सुदामा के साथ बैठ करके न पढ़ाई पढ़ता, तो आज तुम्हारा ये शिक्षा विभाग, आज दुनिया कृष्ण सुदामा साथ पढ़ेंगे साथ बढ़ेगा संदेश न दे पाते। इसलिए मैंने कहा फिर भगवान आज बात करने की क्या खास बात है जो आज आप मुझसे बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा आज खास बात यह है कि आपने जाना है वहां शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम में, तो उनको याद दिलाना कि उनके मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, मेरे बहुत प्रिय हैं, आत्मीय हैं, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनते ही शिक्षा विभाग में योग को अनिवार्य रूप से लागू करूंगा। उन्हें याद दिला देना कि उत्तर प्रदेश में, योगी के प्रदेश में अभी योग केवल प्रोग्राम्स तक सीमित है, योग की शिक्षा अनिवार्य नहीं हो पाई। जो लोग ऐसे लगन वाले होते हैं कि वो जो कहें वो करें, तो उनका सम्मान बढ़ता है और उनका उस पद पर होना उपयुक्त होता है। मैंने कहा भगवान तो इसमें तो मेरा क्या लेना देना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखो कुछ दिन पहले और लोग भी थे, उन्होंने कहा कि हमें उर्दू शिक्षक अनिवार्य रूप से रखने हैं। एक क्षण में सभी स्कूल विद्यालयों में कोई पैसे का बहाना नहीं आया, वहां पर उर्दू शिक्षक रख दिए गए, उर्दू अनुवादक दफ्तरों में रख दिए गए। लेकिन योग शिक्षकों के लिए क्या वजह है, जरा पूछना उनसे, क्यों नहीं लागू हो पा रही है। आज ये प्रश्न हमारे सामने यक्ष प्रश्न है। आपके भी मन में लग रहा होगा कि इनसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा सख्त भी बोलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति समय के अनुरूप और आवश्यकता के अनुरूप और अपने मूल चरित्र के अनुरूप बात न करे, तो वो व्यक्ति कहीं अपने वजूद के साथ अन्याय करता है।
योग कृष्ण भी यही कहते हैं कि केवल अगर मैं आसन प्राणायाम करता रह जाता और युद्ध में यानी जब कर्म का क्षेत्र है वहां पर भी मैं बैठा आसन प्राणायाम की ही बात करता तो मैं अपने धर्म से विमुख हो जाता। शरीर तो सिर्फ इसलिए स्वस्थ रखना जरूरी है कि ताकि आप अपने धर्म का निर्वहन कर सके। कोई शिक्षक है, कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, उसके लिए शरीर बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि श्रमिक का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। पहले तन का दुरुस्ती होनी जरूरी है, फिर उसकी बुद्धि का दुरुस्ती होनी जरूरी है, फिर संकल्पों की दुरुस्ती होनी जरूरी है ताकि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लेते हैं, अगर आप बहुत अच्छा भवन बना लेते हैं, लेकिन आप उसका कोई उपयोग नहीं करते, वहां रहते भी नहीं, उस गाड़ी में कभी चढ़ते नहीं, उस गाड़ी से कभी हमने 100-200 किलोमीटर चल के नहीं देखा, तो गाड़ी हमारे किस काम की? तो इसलिए शरीर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर माध्यम खरु धर्म साधन। शरीर इतना महत्वपूर्ण है कि अगर उसका हम देखभाल नहीं करेंगे तो शरीरम इदम व्याधि मंदिरम, ये बीमारी का घर भी बन जाएगा। इसलिए इसको स्वस्थ बनाना, फिर इसका पूरा उपयोग करना जरूरी है, और वो उपयोग होना चाहिए धर्म के लिए। धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुसलमान ईसाई ये धर्म होता है, ये धर्म पथ है। योग सिखाता है कि हमारा धर्म है धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। ये 10 लक्षण जहां है वहां धर्म है। धारित्यर्थे ही धर्म, जो कुछ भी हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, उसको ठीक से निर्वहन करना हमारा धर्म है। इसलिए जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, जो प्रखरता हम प्राप्त करते हैं, जो जीवनी शक्ति को और जीवन के समय को हम योगाभ्यास से बढ़ाते हैं, जो तेजस्विता हम प्राप्त करते हैं, उसका फिर उपयोग होना चाहिए, और वो उपयोग लोक कल्याण के लिए। क्योंकि आवाज खलक नक्काराय खुदा, यानी ये जो सृष्टि है इसकी सेवा और इसकी आवाज दोनों में दिव्यता, यानी परमात्मा से बाहर ये नहीं है। उसने इनको आच्छादित किया हुआ है कि ईश आवास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। इसलिए सबकी सेवा, और योग का सूत्र है, योग का तो अर्थ ही है मिल करके चले, साथ चले, और प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके, आयुष मंत्रालय में बैठ करके जब हम लोगों ने ये योग प्रोटोकॉल बनाया 2015 के लिए, तो उस समय ही, क्योंकि ये ऋग्वेद का जो संगठन सूक्त का मंत्र है, यही आधार मिला हमको कि हम लोग साथ चलने का संदेश अगर ले सकते हैं तो यही से, क्योंकि इसी में ये कहा कि हमें साथ चलना ही नहीं बल्कि हमारी परंपरा है। सद्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। और मैं गर्व करता हूँ कि आपके उत्तर प्रदेश में, आपके शिक्षा विभाग के ही, मेरा परिचय दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन मैं पहला परिचय गर्व से देता हूँ कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, और मेरे उस पिता ने शिक्षक के पद को इतनी गरिमा दी कि उन्होंने मुझको पुलिस में उपाधीक्षक चुने जाने के बाद भी डीएसपी नहीं बनने दिया। उन्होंने मुझे सेना में चुने जाने के बाद भी लेफ्टिनेंट नहीं बनने दिया। उन्होंने मुझको और बहुत सारी ऑफर्स में नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम सचमुच मनुष्य जीवन में सोचते हो कि तुम कोई सेवा करो तो शिक्षा की सेवा करना और शिक्षक बनो। मैं आज आपके सामने अपने उस शिक्षक के परिचय को गर्व के साथ पहचान दे रहा हूँ कि मैं केवल एक अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा, अच्छा खिलाड़ी नहीं रहा, और एक जागृत योग साधक ही बनने की कोशिश नहीं करता हूँ, बल्कि मैं एक सफल शिक्षक रहा। मैंने कॉलेज में लेक्चरशिप की है, मैंने प्रिंसिपलशिप की है, लेकिन मुझे जिस कार्य के लिए परमात्मा ने भेजा वो कार्य भी जरूरी था। और भगवान शिव, इन्होंने, कृष्ण जी ने यही कहा कि भाई शिक्षा की तरफ से अगर हम गाफिल हो गए, शिक्षा जगत, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो शिक्षक हैं उनसे इतने तरह के काम लिए जाते हैं, और खासतौर से बेसिक शिक्षा।
आप गर्व कर सकते हैं इस बात पर कि जब मैं 2018 में सूरीनाम में, दक्षिण अमेरिकी देश है, वहां पर, जिसमें 2 देशों के राष्ट्रपति मेरे क्लास में सेशन में वहां पर थे, वहां पर मैंने अपने प्रणाम जब किए तो मैंने प्रोफेसर्स को प्रणाम नहीं किया, मैंने यूनिवर्सिटी को प्रणाम नहीं किया। जब मेरी सराहना हुई तो मैंने कहा कि मैं उन गुरुजी को, मेरे प्राइमरी स्कूल के गुरुजी श्री काशीराम जी, आज वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी मेरी हिम्मत नहीं कि मैं श्री के बिना उनका नाम ले सकूं। क्या पहनना है, कैसे चलना है, कैसे लिखना है, कैसे कलम पकड़नी है, क्या क्या बताऊं, वो सब उन्होंने बताया। तो मैंने कहा शिक्षक की भूमिका को, कृष्ण जी ने कहा कि उसको मत भूल जाना, क्योंकि वही हैं जो सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं। लेकिन इस समय विडंबना ये हो रही है कि शिक्षकों से शिक्षा का काम उतना नहीं लिया जा रहा जितना उनको अन्य काम दे दिए गए, चाहे वो खाना बांटने का काम है, चाहे वो इलेक्शन का काम है, चाहे वो जनसंख्या का काम है, यानी जो कार्य हैं वो बेसिक स्कूल के शिक्षकों को करना। लेकिन पढ़ाई के नाम पर दुर्भाग्य है कि बेसिक शिक्षा के जो हमारे विद्यालय हैं, यानी वो सूने पड़े रह जाते हैं, और वहां पर पता नहीं कौन सी नीति बनी कि वहां से बच्चों को, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं, वहां पर 25% के नाम पर भेज दिया जाता है। अपने स्कूल में तो पढ़ाई शिक्षक करा नहीं पा रहे, बहुत इतने योग्य शिक्षक होते हुए, क्वालिफाइड होते हुए, और उन लोगों को भेज दिया जाता है प्राइवेट स्कूलों में, जो वहां के अनुशासन को भी बिगाड़ते हैं, और उन्हें पता है कि सरकार से भेजे हुए में कोई हटा तो सकता ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हम स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने इतने प्यारे भवन बने हुए, इतने संसाधन हैं, इतने योग्य शिक्षक हैं, लेकिन उन स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बजाय, मैं आज दुनिया के 70 देशों में काम करता हूँ, 70 देश कम नहीं होते, और वाणी के माध्यम से तो शायद अब मैं विश्व भर में पहुंचा हुआ हूँ। लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि जो कार्य है शिक्षक का, वो उस कार्य को, मतलब वही कार्य मैं कर रहा हूँ वहां पर। जो स्कूल में काम हम करते थे उसको हमने एक बड़ा आसमान केवल दिया है, ना हमने अपने वजूद को, जिससे लोग पहचानते होंगे, वो नहीं जाना। हमने कहा कि हम एक योग साधक सबसे पहले हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये शिक्षा निदेशक, ये सब होने से पहले हम सब नागरिक हैं, हम सब भारतीय हैं। तो भारतीय अगर हम नहीं हैं तो हम ये सब नहीं बन सकते जो पहचान हमें मिली हुई है। तो हम और भाग्यवान इसलिए हैं कि हमें शिक्षक होने का गौरव मिला है। हम ये जो हैं डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये सेक्रेटरी, ये कमिश्नर, ये मिनिस्टर्स बना सकते हैं, और आप ही बनाते हैं इनको, इसलिए आपकी भूमिका अधिक जिम्मेदारी की है। आपको हर समय तृप्त रखना सरकार का काम है। अगर शिक्षक जिस देश का तृप्त नहीं है, शिक्षक जिस देश का अपने आप को सम्मानित अनुभव नहीं करता है, उस देश में न शिक्षा रह सकती है और न ही उस देश का कोई अच्छा भविष्य बन सकता है। मैं चाहता हूँ कि आज, क्योंकि ये 2-4 आसन प्राणायाम, ये तो आप मेरे बहुत सारे वीडियोस हजारों की संख्या में आपको मिलेंगे, भले ही हमारे जो अधिकारी हैं उनको नहीं पता था, लेकिन वो देखें और वो जाने कि आपके शिक्षकों ने कम काम नहीं किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ज़रूर चाहता हूँ अपने, क्योंकि अगर वास्तव में वो बहन, मुझे वो तो, मैंने उसको डांट दिया, बल्कि मैंने कहा आपके अधिकारी मुझसे बात नहीं करते, और आप मतलब आप मुझे कह रही हैं आ जाएं, किसी के यहाँ बिना बुलाए कैसे चले जाएं। मुझे अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि जब मेरे कहने पर ईमेल आपके यहाँ से आई आश्रम में, उसमें भी मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था। वो ईमेल किसके लिए है मुझे नहीं पता। अल्लाह, अगर इस तरह की खाना पूरी करके हम योग को और अपने मिशंस को जिंदा रखेंगे तो वो कहीं बहुत दुर्भाग्य की बात हो। आज हम एक मेल नहीं, आश्रम में हजारों मेल आती हैं, लेकिन इस मेल को मैंने स्वयं देखा और मैंने सोचा कि शायद इनवाइट करने वाले ने कहीं मेरा नाम लिखा हो कि मैं आपको बुला रहा हूँ। तो मैं तो, आप मुझे आज बिना बुलाया मेहमान ही समझिए। मैं अपनी एक साधिका के आग्रह पर आपके पास आ गया हूँ, और ये सोच करके आया हूँ कि आप बिना ना बुलाते तो भी मेरा मन कहता कि मैं इस जगह काश के मैं जाता, क्योंकि वो मेरे शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है, मेरी बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम है। बुनियाद जड़ को बोलते हैं, और आजकल आप उसको बेसिक एजुकेशन कहने लगे, प्राथमिक शिक्षा कहने लगे, लेकिन ये बुनियादी शिक्षा ही है, क्योंकि इस बुनियाद के ऊपर ही
आज हम जैसे लोग डीलिट और प्रोफेसर और पद्मश्री बनते हैं। अगर बुनियादी शिक्षा न होती, अगर बुनियादी शिक्षक का महत्व ना होता, तो संभवतः आज ये सब भव्यता और इतने अवैज्ञानिक शोध, इतने आध्यात्मिक शोध, इतने जो देश दुनिया के ऊपर राज कर रहा है आज हमारा, वो सब ना होता। तो मैं आज कृष्ण के साथ, क्योंकि कल था, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह को कभी कृष्ण के साथ होता हूँ, कभी बुद्ध के साथ होता हूँ, कभी राम के साथ होता हूँ। तो उस साथ में ये बात मुझे मिली कि मैं आपसे बताऊं कि कृष्ण यही कह रहे हैं कि शिक्षा की महत्ता को कम मत करिएगा, क्योंकि ये संदीपनी ऋषि का आश्रम ही है, बेसिक स्कूल, जहाँ पर हम दोनों लकड़ी काटने के लिए गए थे, सुदामा और मैं। और उस समय सुदामा ने शरारत कर दी थी कि वो उसने माता जी ने जो चने दिए थे वो अकेला चाव लिए थे, उसने, मैं लकड़ी काटता रह गया था। तो वहां पर हमने व्यवहार की शिक्षा को सीखा, कृष्ण कहते हैं। तो वो व्यवहार की शिक्षा हमें किसी आज के मॉडर्न स्कूल में नहीं मिलेगी, वो संस्कार की शिक्षा किसी मॉडर्न स्कूल में नहीं मिलेगी। आज शिक्षा पद्धति पर पुनर्विचार की जरूरत है। योग के किस प्रकार से शिक्षा में लागू किया जाना चाहिए, उसको, इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। योग शिक्षकों की कमी पूर्ति कैसे हो, और नहीं तो जो वर्तमान शिक्षक हैं उनसे हम, देश सरकार के पास क्या कमी है कि मतलब उस विचारधारा की सरकार, योगी की सरकार। मैं कभी किसी के विरोध में नहीं बोलता हूँ, यहाँ भी मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल एक वेदना व्यक्त कर रहा हूँ उस योगी के साथ जो मेरे साथ मंच पर बैठ करके योग के, में शिक्षा के, में योग के भविष्य की बात कर रहे थे। अब उनका 5 साल होने को है, तो उनको जागना चाहिए। मैं उनका साथी हूँ, सहयोगी हूँ, उनका मित्र हूँ, लेकिन हितैषी भी हूँ, इसलिए दोष भी। आजकल ये बहुत दुर्भाग्य है कि अगर सामने अजय कुमार सिंह जी हैं तो मैं उनकी तारीफ कर दूंगा, अजय जी मेरी तारीफ कर देंगे, मुख्यमंत्री जी की तो हम सारे ही तारीफ करेंगे, लेकिन अगर हमें उसे तारीफ के लायक बनाना है तो हमको, शिक्षक का काम है ये छिद्रान्वेषण करना, और गुरु का काम है ही छिद्रान्वेषण करना। वो अच्छी चीज के लिए शाबाशी जरूर देगा, लेकिन आप तो सब शिक्षक हैं, बच्चे की कमी को आप पहले देखेंगे। और हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि शिक्षक का इतना बड़ा ये एक कदम है कि कहते हैं कि किसी की निंदा करना या किसी की कमजोरी को, यानी छिद्रान्वेषण की जो प्रवृत्ति है, वो मोक्ष का अधिकार छोड़ खत्म कर देती है। यानी अगर मैं आपके दोष देखूंगा, इस दृष्टि को विकसित करूंगा, दोष देखने की दृष्टि को, तो कहीं मैं अपने मोक्ष के अधिकार को, जो मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, उसको खो दूंगा। लेकिन मैं शिक्षक को प्रणाम इसलिए करता हूँ, और एक शिक्षक होने का गौरव इसलिए करता हूँ कि हम और आप वो हैं जो केवल नए समाज का निर्माण करने के लिए, केवल नई पीढ़ी को बनाने के लिए, केवल देश का भविष्य बनाने के लिए कमियां ढूंढते हैं उनकी, ताकि मेरा मोक्ष का अधिकार भले ही छिन जाए, लेकिन मेरे देश की, मेरे समाज की, मेरे राष्ट्र के भविष्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अजय कुमार सिंह जी, बहुत सुधार की जरूरत है, आपके लिए मेरी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई अगर प्रतिभागी कोई प्रश्न करना चाहे, क्योंकि आज का समय थोड़ा टाइट है, मैं 10 मिनट आपको जरूर दूंगा, क्योंकि आपका अधिकार मेरे ऊपर है, आप मुझसे प्रश्न कर लें। क्योंकि मुखमस्तु वक्तव्य में आऊं और अपना वोमिटिंग करके चला जाऊं, ये एक अच्छे शिक्षक का चरित्र नहीं है। हमें वमन नहीं करना है, बल्कि परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नोत्तर करके हम ज्ञान की समृद्धि करते हैं, हम अपनी परंपराओं की रक्षा करते हैं, हम अपने अधिकारों की और अपनी मर्यादाओं की रक्षा करते हैं। मेरा देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वो हैं कि उनका चरित्र बेदाग है, लेकिन कहीं बहुत बड़ी भूल हो रही है कि वो अपनी इस वायदे से, पता नहीं किसने भुला दिया उनको, लेकिन हम लोग तो भूलते नहीं, क्योंकि हम वॉच डॉग्स हैं, सजग प्रहरी हैं। योग का कहीं हित अहित होगा, संस्कृति का कहीं अहित होगा, शिक्षा का कहीं अहित होगा, तो वॉच डॉग को भौंकना चाहिए। वो इसलिए बोलेगा कि उसका कर्तव्य है, क्योंकि हम लोगों को कोई स्वार्थ नहीं है, हमें आपसे तनख्वाह नहीं मिली, हम लेते भी नहीं है। मैं गौरवशाली व्यक्ति हूँ जिसको 50,000 रुपया महीना जो पद्मश्री होने के नाते पेंशन है, मैंने उसको भी नकारा, मैं वो नहीं लेता। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम सही मायने में तृप्त व्यक्ति हैं, हमें परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। आज 80 के दशक में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, ईश्वर ने मुझे क्या कमी दी है, सब काम, सब चीजें होती हैं, केवल कृष्ण कहते हैं तस्मात योगी भवार्जुन है, हे अर्जुन तू सिर्फ योगी बन, बाकी चिंता तू छोड़। तपस्विभ्यो अधिको योगी
ज्ञानिभ्यो में मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। हमारे जितने शिक्षक हुए हैं, संदीपनी को ले लीजिए, वशिष्ठ को ले लीजिए, जिनके भी आप नाम लेंगे, वो सब योगी हैं और गृहस्थी हैं, और उस रूप में उन्होंने अपने आंगन में राम और कृष्ण जैसों को पलते बढ़ते देखा है, बढ़ाया है उनको। तो आपके गौरव को, आपकी गौरव की जो परंपरा है, मैं उसे स्मरण कराते हुए आपको प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि आज केवल योग दिवस मत मनाइएगा, बल्कि आज इसको संकल्प दिवस मनाइएगा कि हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग की जो व्यवस्था है उसको संवारने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि शिक्षकों की स्थिति को संवारने के लिए हम काम करेंगे, जिससे कि ये हमारे एम्बेसडर्स बने, ये हमारे शासन के, हमारी शासकीय व्यवस्था के प्रशंसक बने, ये हमारे बच्चों के वो गौरवशाली गुरु बने कि आने वाली पीढ़ी है। जैसे मैं आज अपने गुरुजी को सम्मान से याद करके, मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ नहीं, दुनिया की कई भाषाएं बोल लेता हूँ और बाहर तो मुझे अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता है, लेकिन मैं प्राइमरी स्कूल में, मेरे घर के सामने ही बेरी बाग प्राइमरी स्कूल है सहारनपुर में, मैं उसमें पढ़ा हूँ टाट पट्टी पे बैठ करके। लेकिन आज मेरे सामने भगवान की दया से टाट पट्टी पर बहुत सारे IAS IPS और मिनिस्टर्स बैठते हैं। ये गौरव मेरे गुरुओं का है, मेरे शिक्षकों का है, और ये परंपरा मरनी नहीं चाहिए। एक ही बात है जो मेरे राज्यपाल थे, इनसे पूर्ववर्ती श्री महामहिम राम नाईक जी, वो कहते थे, भारत भूषण जी आपका ये सूत्र मुझे अच्छा लगता है, और वो खुद उस सूत्र के क्योंकि संवाहक थे, उन्होंने पुस्तक लिखी चरैवेति। तो ये जो चरैवेति का सिद्धांत है हमारे साथ रहेगा। कोई मुझसे क्षमा चाहूंगा अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, और आपकी कोई बात हो तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। और ये जो हम लोग योग दिवस पे पिछले 5 सालों से कार्यक्रम कर रहे थे, उसके बारे में एक्चुअली पृष्ठभूमि मैंने बताई नहीं, इसलिए क्योंकि मैं इस समय एक्चुअली में मुझे लग रहा था मैं आपको जल्दी सुनूं, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं। SCERT में 2015 से जो है SCERT योग पे काम कर रहा है, और अब तक हमने करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों को इस पे प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। और हम लोगों ने पिछले 4 सालों से SCERT में कितने योगी हैं? SCERT में क्वालिफाइड लोग हैं। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि SCERT में अपना जो है अपना खुद का कोई स्टाफ नहीं। हमारे जो शिक्षक हैं, जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें जो योग के आचार्य हैं, वो जो है हमारे पास ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 500 के आसपास है गुरुजी, जो कि योग प्रशिक्षक हैं, और वो अलग अलग जो संस्थान है, जैसे पतंजलि है, श्री रविशंकर जी का जो है आर्ट ऑफ लिविंग है, उनसे वो ट्रेंड हैं। और ऐसे 500 शिक्षक हैं जिनके माध्यम से हम ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। और हम ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सिर्फ सादर बताना चाहता हूँ, प्लीज मुझे 1 मिनट का समय दें। और उनके सहयोग से हमने जो है विगत 5 सालों में करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है, और इस समय करीब 1 लाख के आसपास प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे जहां पर योगाभ्यास बच्चों को। आपके प्रदेश में इतने विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में योग विभाग है और योग के PhD होल्डर्स, प्रोफेसर हैं जो अनेक शिक्षकों को पढ़ाते हैं। क्या उनमें से किसी की सेवा आपने प्राप्त की? मेरे जैसा योग सेवक आपके प्रदेश में है क्या? सरकार ने मुझसे कोई संपर्क किया क्या? मुझे 1 मिनट का समय दे, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने प्रयास बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरे प्रयास हैं वो उत्कृष्ट हैं, मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमने पिछले 5 सालों में या 6 सालों में जो प्रयास किया है, वो आपके सिर्फ संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उत्कृष्टता तो जो है, जो योगी हैं जो दिन रात इसी विधा में अपने आप को तपाते हैं, वो उनकी तुलना हम अपने से नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमने क्या प्रयास किया है। तो इसके माध्यम से हमने जो है हर विद्यालय में योग
किसी ना किसी रूप में पहुंचे, इसका प्रयास किया है। और हम पिछले 4 सालों से एक योगाभ्यास प्रतियोगिता कराते हैं, इसमें जो है 25 जो है महिला शिक्षकों को और 25 पुरुष शिक्षकों को सम्मानित करते थे आज के दिन। लेकिन कोविड के कारण जो है हम कुमार सिंह जी, निवेदन करूंगा कि इससे ही ये मतलब हमें समझना चाहिए कि योगाभ्यास साधना जो है वो प्रतियोगिता का विषय नहीं है। आप योगासन प्रतियोगिता कराएं तो समझ में आता है। हाँ, वही योगासन प्रतियोगिता कराते हैं। और मैं आपको सिर्फ अपनी साझा कर रहा हूँ, जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज के दिन हम उनको यहाँ पे सम्मानित करते थे। और चूंकि मैं जो है इस कार्यक्रम को मैं ही कराता था और मैं जो है बीमार हो गया था, तो मैं जो है अभी मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है तुरंत अभी 1 वीक पहले। और ये जो है इस बार यहाँ पे लग रहा था कि हम कोई कार्यक्रम नहीं करा पाएंगे। तो मैंने अपने जो शिक्षक साथी थे उनसे मैंने उनके ग्रुप में मंत्रणा की कि मैं इस बार क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इस बार हम आप लोगों को यहाँ बुला नहीं सकते हैं और मैं अभी उठ के आया हूँ और मेरी क्षमता नहीं है कि मैं जो है कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकूं। मैं बहुत जो है साधुवाद देता हूं अपने शिक्षक साथियों का, जिन्होंने आप लोगों से संपर्क स्थापित कर आज के इस वेबिनार को इस रूप में आयोजित करने में मेरी मदद की। और इसमें बिल्कुल सही है कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे जब मैं ज्यादा बोलता हूं तो भी मुझे थोड़ी थकान फील होती है। तो मैंने जो है नहीं मैंने जो है ये इस कार्यक्रम का पूरा जो है श्रेय हमारे उन शिक्षक साथियों को जाता है, जिन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं जो है बातचीत कर लूंगा। और मैं उनको साधुवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने जो है इस कार्यक्रम को आयोजित करने में मेरी मदद की। हाँ, ये बात सही है कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे कि मैं या तो ना करता और या जो है मैं उनके सहयोग से करता। तो मैं उनका ऋणी हूं इस मामले में कि उन सारे लोगों ने इस प्रोग्राम में करीब 6 हमारे विशेषज्ञ या योग गुरु जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने सबसे बातचीत करके और ये इसको अंतिम रूप दिया। और नो डाउट चूंकि मैं इसको बहुत समय नहीं दे पा रहा था, चूंकि मेरे घर पे भी ये हो जाता है ना कि अभी 2 दिन पहले अभी ऑफिस जाना शुरू किया और फिर ऑफिस का काम शुरू कर दिया, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करना है आपको। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जो है ना तो कोई पत्र देखा, ना मैंने कोई ईमेल देखी। जो हमसे लोगों ने पूछा, मैंने कहा ऐसा करो, एक ईमेल ड्राफ्ट कर दो और प्लीज भेज दो। तो उन लोगों ने, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, उनमें से एक सहयोगी ने आपसे बात करने का प्रयास भी सर किया था या बात हुई भी थी, उन लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। तो मैं जो इस आयोजन में जो एक मतलब थोड़ी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप सभी को आमंत्रित करूं और मैं स्वयं आपसे बातचीत ना करूं, बट इसको जो है मेरे स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मैं सभी जितने हमारे योग गुरु जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमें समय दिया हुआ है आज के इस कार्यक्रम में, मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से अनुरोध नहीं कर पाया। तो इसको जो है मतलब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब कार्यक्रम हर साल करता था तो मैं सभी को पर्सनली इनवाइट करता था, क्योंकि हमारे संस्थान में ही होता था, बट इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। तो प्लीज इसको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए कि मुझे करना चाहिए था, या आई डोंट नो, मैं नहीं कर पाया। अब जो नहीं कर पाया तो उसके जितने में एक्सप्लेनेशन, स्वास्थ्य का पहले ध्यान करिए। देखिए, संतरूप तो शिक्षक हैं। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि जब स्वास्थ्य की बात है तो सब काम छोड़ करके पहले स्वास्थ्य। आप हैं तो ये सब चीजें होंगी। प्लीज एग्रेशन मत लीजिए। नहीं, मुझे खुशी है कि हमारे जो साथी लोग थे, जो हमारे शिक्षक साथी थे, उन्होंने पूरी निष्ठा, उन लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने में मेरी मदद की हुई है। और मतलब उन्होंने कभी मुझसे ये भी नहीं कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप बात कर लीजिए, उन्होंने मुझसे कहा ही नहीं। हाँ, ये होता, अगर हो सकता था इन केस अगर वो एक बार कह देते कि सर
जो है मुझे थोड़ा दिक्कत लग रही है या मुझसे नहीं हो पाएगा, इसमें तो आप ही को बात करनी पड़ेगी। तो हो सकता था कि मैं निश्चित तौर पे समय निकालता। सो मेरे स्वयं के अनुरोध को प्लीज माफ कर दीजिएगा। और हम लोग यहाँ पे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में विगत 4-5 सालों से कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश हम लोग लगातार जारी रखेंगे। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो आपसे बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने सहारनपुर में आपके सहयोग से बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हुए हैं। सो मैं उसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूँ कि आप उनके सहयोग के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, आप उनका हमेशा सहयोग करते हैं, तैयार रहते हैं। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है जो हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो जो है योग के माध्यम से जो एकाग्रता है, स्मरण शक्ति है, और जो शरीर स्वस्थ शरीर है उसको और जो एकाग्रता है उसको प्राप्त करें। और उसमें हम उनका जो भी सहयोग कर सकते हैं एज ए SCRT हम लोग लगातार करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे बहुत कम समय के आमंत्रण पर आए और हमारे शिक्षक साथियों के आमंत्रण पर आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ, और ये निवेदन भी करता हूँ कि पहले स्वास्थ्य, उसके बाद सब कुछ। और साथ में आपको इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि आप इतना मन जीते हुए हैं अपने शिक्षक साथियों का, अपनी टीम का, कि वो आपके जीवंत प्रतिनिधि हैं, और आपके अनुपस्थिति में भी या आपकी विवशता को देखते हुए भी उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ के नहीं, बिल्कुल सर, उन्होंने मुझे नाम ध्यान आता है, पूजा याद है, उसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मतलब हाँ, बिल्कुल। मैं जो है इसी बात के लिए वो हूँ कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जो हमारी टीम है, वो जो है उसने कहा कि नहीं हम इस कार्यक्रम को आयोजित करा देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की वजह से ये निवेदन जरूर है कि आप इसमें जो योग के क्वालिफाइड लोग हैं, देखिए हैं मेरे हजारों शिष्य हैं, अब वो कहेंगे कि हम उनके शिष्य हैं, लेकिन वो ये प्रमाणिक आचार्य के रूप में स्थापित नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो लोग क्वालिफाइड हैं उनसे मिलकर के आप अगर शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है या शिक्षा है, मतलब उसमें योग को किस तरीके से लागू करें उसके बारे में अगर विचार करेंगे तो शायद अच्छा है। केवल आसन करने से, केवल आसन की प्रतियोगिता करने से ये हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दूसरी बात ये भी है कि मैंने कहा ना, उदाहरण दिया है कि जब एकदम इतने उर्दू शिक्षक जो हैं लग गए, बहुत अच्छी खुशी है, कितने लोगों को रोजगार मिला, लेकिन आपके मतलब लाखों जो योग शिक्षक हैं वो मास्टर्स डिग्री और PhD लिए घूम रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार कहने के बाद भी कि यहाँ पर योग अनिवार्य करेंगे। अब ये है कि हम योगिक क्रियाएं कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, वो तो सब आप अपनी सीमा में कराते हैं, लेकिन नौकरी देना आपका काम क्योंकि नहीं, आपकी सीमा में नहीं आता है। लेकिन क्योंकि आज ये आयोजन है और संयोग से मैं आपके सामने हूँ, तो इसलिए ये बात यहाँ कह रहा हूँ। मैं अलग से भी इसको सीधे भी उनसे कहूंगा कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने ये आपके यहाँ योग शिक्षक बेरोजगार घूम रहे हैं और आप योग को अनिवार्य करने की बात कर रहे थे, तो ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो ये चीज है। और दूसरे है कि योग जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो तो योगी सारे ही होने चाहिए। उनके लिए भी आप स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं कि सभी शिक्षकों को हम योग का रिफ्रेशर कोर्स कराएं, जिससे कि उनको केवल सब्जेक्ट की जानकारी के अलावा वो बच्चे जो करते हैं, जैसे जीते हैं, तो उसको उस दिशा में भी सुपरवाइज कर सकें। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरा ये परिवार है, इसलिए मैं इतनी बेबाकी से बात कर गया, अन्यथा हम सामान्य औपचारिक कार्यक्रमों में जा करके तो अपना योग के सूत्रों की और आज की परिस्थिति की, बीमारियों की बात करके आगे चले जाते हैं। बल्कि आधा घंटे के लिए मैं आया था तो काफी समय हो गया आज। आपसे एक बार कठोर शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन कठोर शब्द जो है कभी कभी बहुत जरूरी होते हैं। हरिओम। नहीं, हरिओम, धन्यवाद।